तारा गांव से आज ताजी खबर के साथ लाइव हूँ, जिसमें मैंने किसी का नीच झूठी दिखावा नहीं, आप सभी को हम सच्चाई दिखलाने आए हैं। अपने गाँव में जैसे कि बनतारा में पहुंचे हैं तो देख लीजिए, एक यहाँ पे लाइट का काम जो है चल रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि बच्चों की विकास के लिए यहाँ पे लाइट बिछाया जा रहा है, जो आप सब देख सकते हैं। यहाँ इस प्रकार से खम्भे हैं और खम्भा पर जो है इस प्रकार से 1,33,000 का ये लाइट वोल्टेज है, जो आप सबको दिखाई देता होगा। महज मैं एक किसान का बेटा हूँ और आप सबको मैं जैसे कि बता दूं, जो ये सच है क्योंकि हम खेत की अच्छी तरह से जानते हैं, जो क्योंकि नुकसान होना कितनी बड़ी बात है। और आप सबको जैसे कि दिखला दूं तो इसमें बार बार जो है ट्रैक्टर का आना जाना लगा रहते हैं। और यानी सोर्स जो है सूरज ज्यादा है, जिससे ट्रैक्टर जो है वहां से तार जोड़ा जाता है और तार जोड़ने के बाद इस प्रकार से घुमा कर लाते हैं, जिससे किसान को काफी फसल जो है नुकसान होते हैं। आप सबको मैं बता दूं, जो अपने गांव बनतारा से है और यहाँ पर देखिए, ये कोई लाइव दिखावा के लिए नहीं है। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, जो अपने गांव बनतारा से आइए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, तार बिछाने की दौरान यहाँ पे देखिए कितना फसलों के किया बर्बाद। देखिए, इस प्रकार से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, जो इस किसान का जो नुकसान होता है उसका मुआवजा दिया जाए। देख सकते हैं, अभी ये लहरी किरैया है और किरैया जो है फुला चुका था, फूल दे चुका था। ये कुछ ही दिन में फली देने वाला था और महज इसको अभी जो तार बिछा रहे हैं, जिससे पूरा किरैया जो है टूट चुका है, जो किसान को काफी ज्यादा जो है समस्या नुकसान है, क्योंकि आगे चल के क्या अपने बाल बच्चे को खिलाएगा। यही पर थोड़ा सा आप सभी को हम दिखला पा रहे हैं। देखिए, तो इस प्रकार से तार जो है बिछाते हैं और तार जो है वहां से बिछाते हुए लेकर आते हैं। और आइए आप सभी को हम किसानों से भी पूछताछ करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। हम चलते थोड़ी सी रोड पे, जैसे कि देख सकते हैं आना जाना लगभग 10-15 बेर जो है ट्रैक्टर का, एक बेर वो भी नहीं 10 बार आता है जाता है, आता है जाता है, जिससे किसान को बारी बारी नुकसान होते हैं। अभी देख लीजिएगा, आपका सामने है और अभी यहाँ पे सामने आप सभी को हम दिखलाएंगे, जो केवल 1,32,000 वाला 31,000 वाला जो लाइट खींचा जा रहा है, उसका तार को खींचा जा रहा है, जो बड़े बड़े पोल पर लगेंगे। देखिए, यहाँ पर ट्रैक्टर जैसे कि आ रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे जैसे कि ट्रैक्टर को खींचा जा रहा है, आप सबको हम दिखला रहे हैं आज की अपने गांव बनतारा की सच्ची लाइव। इसमें कोई दिखावा नहीं, किसी के ऊपर आरोप नहीं, किसी के ऊपर शब्द झूठा नहीं। जो है, मैं किसान का लड़का हूँ और किसान का बिल्कुल बिल्कुल दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब एक किसान का नुकसान होते है तो कितना दिक्कत होते हैं, कितना समस्या, जो ही आप सबको हम दिखला पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, एक खेत जो बाली करते हैं और कितने किसान अपने मेहनत से उगाते हैं, और इसमें जब एक खेत में बार बार आना जाना 10 से 15 बार ट्रैक्टर जब चलाया जाता है, तो इस प्रकार से हमारे सबके खेत की रबी जो है और सभी को इसी मिट्टी में दबा देते हैं। आगे चल के किसान अपने बाल बच्चे को क्या खिलाएगा, यही सोच सोच कर बिल्कुल किसान सब परेशान है। यहाँ से देख सकते हैं, लाइट जैसे जैसे बिछा रखे हैं, वैसे वैसे तार केबल जो है मोटा तार है, कोई पतला उतला तार नहीं है। आप सबको केबल जो है देख सकते हैं, इस प्रकार से इस पे केबल लगाया जा रहा है, इस पे केबल लगाया जा रहा है।
आइए जहाँ से केबल बांधा जाता है वहां पर आप सबको हम लेकर चलते हैं और वहां से केबल दिखलाते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने खेत में गांव बनतारा और थाना बाजपट्टी जिला सीतामढ़ी बिहार से आप सभी की एक सच्ची खबर के साथ यहाँ पर दिखला पा रहे हैं, जिसमें किसानों का भारी से भारी नुकसान होते हैं। और इस प्रकार से देख सकते हैं केबल का तार। ये देखिए यहाँ से केबल जो है बांधा जाता है ट्रैक्टर के सहारे। हाँ, तोरो न बना दियो, तोर ना फेस दिलियो। हाँ, और इस प्रकार से जो है जो तार केबल जो आप सब देख सकते हैं इस प्रकार से खींचा जाता है ट्रैक्टर के सहारे। और इसे देख सकते हैं किसान का कितना बड़ा नुकसान होते जाए, आप सबको हम दिखलाते हैं। देखिए इस प्रकार से गाड़ी आ रही है और देख सकते हैं यहाँ से गेहूं जो फसल है, देखिए सभी फसल कैसे खत्म है। देखिए देखिए यही नहीं मेरे दोस्त, वो बहुत सारे खेतों में जो इसी प्रकार से जब ट्रैक्टर चलाए हुए है ना, तो काफी सारे खेतों को जो है इसी प्रकार से ढने हुए है। आइए जहाँ तक ये तार बिछाया गया है हमारे गांव बनतारा में, वहां तक की खेतियों का बुरी हालत आप सभी को हम दिखला पा रहे हैं। आइए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अभी हमने फिलहाल रोड पे आए थे और जैसे कि देख सकते हैं मैंने रोड पे आए हुए हैं और अभी चलते हैं उसी खेत के बगल में, क्योंकि खेत में जाने से ही खेत का ज्ञान मुझे आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी चल रहा है, कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि देख सकते हैं जहां जहां तक खम्मा जो गाड़ा हुआ है वहां वहां तक ये तार को बिछाया जाएगा। भैया क्या हुआ? ओ बड़ा कहा भैया की गए? ये जो तार जो बिछाया जा रहा है, क्या ये तो किसान का गला कटा जा रहा है। देख रहे हैं ये इसको गेहूं वूं कट जाता है तब तार बिछाना चाहिए, और ये देखिए पूरा फसल को नुकसान किए जा रहा है। गाड़ी जो है सो सीधे फसल को एकदम झाड़ते उड़ते ले जा रहा है। मुआवजा के बारे में बोला जा रहा है, तो कल है कल देंगे परसों देंगे। किसान को क्या करना होगा, रोक लगाना होगा काम पर। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक काम बंद रहेगा। और जब सब तरह से जो है किसान को पीसा जा रहा है, समझे। और खेत में चलते दोस्तों आप सभी को खेत में भी दिखलाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं गेहूं के बीचों बीच से तार को ट्रैक्टर के सहारे खींचा जा रहा है, जिससे जितने भी किसानों का फसल है सभी यहाँ से बर्बाद हो चुका है। आइए हम आप सबको टूटे हुए लहरी और केरैया और गेहूं बहुत सारे फसल हमारे सबके किसानों में उगाए हुए थे, सभी फसल बर्बाद हो रहे हैं। चला ना। हाँ। देखिए इस प्रकार से जो किसानों के खेत की गेहूं की मुआवजा भी देने के लिए नहीं तैयार हो रहे। और देखिए 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 लहरी सब कैसे कैसे धुरा जा रहा है। देखिए ये कोई दिखावा वाली लाइफ तो नहीं है मेरे दोस्त, और ना मैं किसी पे आरोप देखा रहा हूँ। मत जो भी है किसान का लड़का होते हुए भी आप सभी को हम सच्चाई दिखला पा रहे हैं। देखिए इस प्रकार से तार जो है केबल खींचा जा रहा है और केबल के सहारे जितने भी पेड़ पौधे लगाए, मतलब जितने भी
किसान का मेहनत है वो सभी यहाँ पे थाना जा रहा है, देख सकते हैं। ये कोई दिखावा लाइव नहीं है, सच्ची लाइव है। देखिए वहां पे ट्रैक्टर चला जा रहा है और यहाँ पर किसानों का सभी फसल टूटा जा रहा है। देखिए चल रहा है, ये भी कोई अति झूठ नहीं है। देखिए खींचा जा रहा है अभी। और इस प्रकार से किसानों को गेहूं, लहरी देख सकते हैं आपके सामने। देखिए 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 इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ की लहरी अब ये नहीं फसल होगा, क्योंकि ये फसल पे घाटा लग गया ना मेरे दोस्त, ये खत्म है। क्योंकि अब ये सूख जाएगा, जो आप सब देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ट्रैक्टर को जो है आगे की ओर ले जाया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन चाहता हूँ जो मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान जो है होते हैं। देखिए अभी हमारे गांव बलतारा और बाजीपुर थाना क्षेत्र बाजपट्टी से हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइव को शेयर करें। देखिए देखिए वहां पे आरईओ में छेद कर दिया, इतना तगड़ा तार है जो देख सकते हैं। अभी गेहूं पटा हुआ था और पटे हुए गेहूं में भी, गिले गेहूं में भी इस प्रकार से भागा जा रहा है, देख सकते हैं। ये कोई दिखावा नहीं है पूरा। जब मैं पहले लाइव चलाकर चलाते थे तो देखते थे लहरी कितना अच्छा खड़ा हुआ करता था। आज सभी लहरी गिरा पड़ा है, देख सकते हैं लहरी के ऊपर किस प्रकार से जो है तार है। हम चलते हैं आगे की ओर, आगे की ओर भी दिखलाएंगे जहाँ पर ट्रैक्टर को ले जाया जा रहा है, उस वहां तक का पल आप सभी को हम दिखलाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए तो इस तरह से बाली के बीचों बीच से ट्रैक्टर को बार बार, एक बार वो भी नहीं, मतलब लीक जहां चाहता है वहीं लीक बना देते हैं। एक लीक बनाते तो कोई बात नहीं है, मतलब जहां पाता है ना वहीं लीक बना देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, इससे पहले इसमें ट्रैक्टर नहीं आया हुआ था इस प्रकार से, और अभी ट्रैक्टर जो है इस प्रकार से बना दिया। तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक ही खेत में दो लीक बना गया है, उधर भी ट्रैक्टर का लीक है जो आप सब देख सकते हैं, और इधर भी ट्रैक्टर का नहीं लीक पा रहे हैं। तो किसान के पास फसलें क्या रह जाएंगे, क्या खाएंगे और क्या बाल बच्चे को खिलाएंगे। देखिए आइए मैं आप सबको आगे तक दिखलाते हैं। देखिए देख सकते हैं आरी को फाड़ते हुए तार को ले जाया जा रहा है। देखिए बाली गेहूं ये अब नहीं होगा। देखिए तो इस प्रकार से क्या क्या चीज टूटते हैं जो आप सबको हम दिखलाते हैं। अभी तार को जो है खींचा जा रहा है ट्रैक्टर के सहारे से, जो आप सब देख सकते हैं। और हाँ आगे चल के दिखलाते हैं जहाँ पर मूला, मुरई, गोभी, लहसुन उसुन, जो किसान के जितने भी फसल है ना सभी के बीचों बीच ले जाया जा रहा है। यही गेहूं कटने के बाद खेत फ्री होता था, जब उस टाइम में कर लेते तो नहीं होते। मैं देखिए तो देखिए यहाँ पे थे धनिया, और धनिया को तो धनिया बनाइए दिया है, देख सकते हैं। क्योंकि धनिया को तो धनिया बना ही दिया। देखिए ये भी कोई दिखावा नहीं, ये सच लाइव है, जो आप सभी को अनुभव के साथ यहाँ पर दिखलाने का कोशिश करते हैं। और देखिए इसमें रोपे हुए थे गोभी, गोभी और यहाँ पे लगाए हुए थे लहसुन, जो लहसुन भी पूरा गला दिया है। भैया चलिए, तो जैसे कि देख सकते हैं भैया हमारे इसी खेत में है, जिसका खेत है वही भैया हमारे साथ है। थोड़ी सी सवाल पूछेंगे
इधर आइएगा बड़े भाई। राम राम जी। राम राम। आप एक बात बताइए, जो एक किसान की खेतों से आप बहुत नुकसान हो रहा है ना, बहुत नुकसान हो रहा है। ये क्या गरीब सरकार आदमी क्या करे, गरीब आदमी खेती करता है, बहुत नुकसान हो गया। इतने मेहनत से खेती करने के बाद में भी नुकसान होता है तो दिक्कत तो हर किसी को होगा। हाँ, बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि अब सरकार क्या चाहता है, मुआवजा देगा कि नहीं देगा? अब पता नहीं है देगा कि नहीं देगा। अभी नहीं देगा। तो आपकी क्या राय लगता है? देना चाहिए, है ना। हाँ नुकसान हो गया है ना बहुत। हाँ। इतने खेतों में, एक खेतों में वो भी नहीं जितना सभी में जा रहा है ना, है, सभी में जा रहा है। सभी में जा रहा है, तो सभी का तो नुकसान हो रहा है। आगे चल के बाल बच्चे को क्या खिलाएगा? वही ना। एक किसान कमाता नहीं है, और ये उसका किसान से उसका तो धन दौलत एक खेती होता है। हाँ, बहुत इसी पर रहते हैं ना हम लोग, गरीब आदमी है, इसी पर करते हैं थोड़ा मोड़ा हाँ। क्योंकि इसी पर रहते हैं। और किसान को जो खाने के लिए अनाज जो उगाना पड़ता है, जो आप सब देख सकते हैं, क्योंकि ये सब ही उगा कर ही खाते हैं, पेट पालन करते हैं, बाल बच्चे को पालते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से जो दिक्कत हो रहे हैं, जो आप सब देख सकते हैं, तार को खींचा जा रहा है लीक बनाकर ट्रैक्टर के सहारे। यही मतलब बैसाख के समय में होता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। जी अभी बहुत परेशानी हो गया, अब क्या करे। जी। हाँ, तो कितना लगाए हुए थे लहसुन वसुन ना? लहसुन प्याज, जैसे कि प्याज नुकसान हो गया, गोभी नुकसान हो रहा है। अच्छा, सब्जी के लिए इधर हो जा, लगाए इधर थे। हो जा, तार खींच रहा है। चलिए, तो ठीक है बड़े भाई, मैं थोड़ा सा आगे तक दिखलाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। सो आइए दोस्तों, जैसे कि भैया से बात कर कर आप सबको उम्मीदें है, जो है ये हमारी लाइफ कोई झूठी दिखावा नहीं है, और जो है जो आप सभी को सच्चाई दिखलाने का को प्रयास करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, जो जो जिस प्रकार से जो तक ट्रैक्टर ले जाते हैं, उस प्रकार के फसल जो है, जो देख सकते हैं किस प्रकार से फसल दोबारा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो फसल एक बार खराब हो गया वो दोबारा नहीं होगा। देखिए, तार को अभी भी है खींचा जा रहा है। देखिए, केबल वाली तार है, और तार को केबल वाली तार को से खींचा जा रहा है। जहाँ पर देखिए, देखिए खींचा नहीं जा रहा है तार, क्योंकि तार देख सकते हैं खींचा नहीं जा रहा है। जो ट्रैक्टर को कितना जोर लगाना पड़ता है, जो आप सब देख सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से होते हुए भी आप सभी को हम दिखला पा रहे हैं। आप सभी सच्ची लाइव की खबर के लिए एक लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे तक शेयर करें, जो किसानों को फसलों के मुआवजा दिया जाए, बड़ी खुशी होंगे। देखिए, देखिए तो होंगे। दोस्तों, मैं किसी पे आवाज नहीं उठा रहा हूँ, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो है, जो मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, और किसान का दर्द मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाता हूँ। इसीलिए आप सभी को हम ऐसी झलक लाइव दिखला पा रहे हैं। आज आज जैसे कि दिन है 26 जनवरी, और 26 तारीख, पहला महीना 2026। ठीक है दोस्तों, तो आज जैसे कि इंदिरा गांधी जी का झंडा फहराया गया था, और जैसे ही मैंने यहाँ पे पहुंचे हैं, तो आप सभी को हम एक किसान का झलक दिखला पा रहे हैं। देखिए, क्या होगा आगे चलकर किसान का। आइए, हम आप सबको जूम करके दिखला देते हैं। देखिए, सो इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, लीक है, और लीक के साथ साथ यहाँ पे तार खींचा जा रहा है, जो आप सबके सामने लाइव है। तार को इस प्रकार से खींचा जा रहा है, जहाँ पे किसानों का सभी फसल जो है बर्बाद हुआ जा रहा है। देखिए, आगे आइए, आगे और भी किसानों का
फसल दिखलाते हैं, कितने बुरी तरह से बर्बाद किया हुआ है, जो भी आप सबको हम दिखलाते हैं। आगे आइए, आगे दिखलाते हैं। थोड़ा सा मोबाइल नच रहे हैं कि दोस्तों। आइए देखिए, ये देखिए, देखिए अभी जो किसानों का दर्द क्यों नहीं कोई समझ पाता, क्यों? देखिए, यहाँ पे जैसे कि अभी के टाइम गेहूं की वक्त था और गेहूं की फसल की समय में ही तार को खींचा जा रहा है। जहाँ से देख सकते हैं क्या किया हुआ है, देख सकते हैं। ये दिखलाने के लिए कोई मीडिया नहीं आएंगे, क्योंकि मैं किसान का लड़का हूँ और किसान का दर्द समझ सकता हूँ। इसीलिए आप सभी को इस ऐसी सच दिखलाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, देखिए, कोई धिया पुता किसी के खेत में चला जाता तो उसको काफिर बोला जाता है। मगर यहाँ पर तो किसान की पूरी फसल बर्बाद हो रहा है, तो यहाँ पे तो कोई नहीं कुछ कह रहा है। देखिए, देखिए वहां पे ट्रैक्टर तार को खींचा नहीं जा रहा है, तो ट्रैक्टर कैसे हुरहुरा रहा है, देख सकते हैं। देखिए, देखिए, देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बिना माइक से रियल आवाज से लीजिए दोस्तों। आप सबको आप ट्रैक्टर की आवाज़ भी सुनाते हैं, जैसे कि हमें पहुंच गए और ट्रैक्टर की यहाँ पर धुन जो है देख सकते हैं। देखिए कितना रफ्तारों में खींचा जा रहा है। देखिए, देखिए तो, देखिए, देखिए ये खेतों में पटाया हुआ खेत का हालत। यहाँ से खड्डा खनाते 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 वहाँ तक पहुँचे। ओ ओ देखिए, देखिए, देखिए तारे कहाँ से आ रहा है पता है आप सभी को? उस बनतारा बाजपट्टी से कुम्मा जाने वाली रोड गांव बनतारा में आप सभी को दिखला रहे लाइव, आज की लाइव। क्योंकि वहां से लाइव में दिखलाते जैसे कि आए हैं किसानों को फसल हो कैसे तारों से मिदा जा रहा है। आप सभी को यहाँ पर जैसे कि आड़ी था और आड़ी करके ट्रैक्टर से खींचान जो है ज़्यादा जोर बात। देखिए खड्डा।
देखिए देखिए की भेलै खत्म भेलो रोल अभी कहाँ खत्म रोल वो टावर के पास खत्म हो वहाँ तक चल जाए छे वो टावर तक ले जाते अगला तक एगो कॉल कते फीट के रहे छे 1000 फीट के आहो आ गिल्ला खेत रहलै तो गेहूं काटे के बाद न होई छे काम ना उधर से अभी टाइम ना टाइम मिली तब ना काम हो जा देखिए कैसा केबल है ट्रैक्टर को समझ सकते हैं जो एक केबल इतना मजबूती के साथ खींचना होता है जो आप सब देख सकते हैं हाय किसान लूट गया बर्बाद हो गया सरकार जी से निवेदन है किसान का नहीं मुआवजा मिला तो क्या होगा देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मैं किसी के ऊपर खिलाफ नहीं बना रहा हूँ वीडियो बस आप किसान का थोड़ा सा दर्द समझ सकते हैं क्योंकि वोट की टाइम आने में 2 महीना तो पहले ही अनाउंस करवाने लग जाते हो जो हमें वोट दीजिए महज किसान को जब इतना फसल बर्बाद हो रहा है तो आप मुआवजा भी दीजिए इसमें मैं कोई गलत आपको नहीं बोल रहे सर क्योंकि मैं भी एक किसान का लड़का हूँ और किसान का लड़का होते हुए भी आप सभी को हम अच्छे लायक दिखलाने के प्रयास करते हैं देखिए ट्रैक्टर से किस प्रकार से खींचा जा रहा है देख सकते हैं मेरे अपने आप से बचकर रहना पड़ता है क्योंकि माना जाता है जब मैं भाई जी से पूछा हूँ तो बोलता है एक तार की रोल में 1000 फीट के दूरी बना सकता है देखिए गांव बनतारा बाजितपुर देखिए बाजितपुर की चौड़ी में मलगवा तक ये आ चुके हैं और मलगवा तक के आप सभी को सीन दिखला पा रहे हैं हमारे सबके पंचायत बाजितपुर बढ़ता है और देख सकते हैं देखिए तो आड़ी का क्या हुआ है कट गया है कि कोई बात नहीं चलिए अब आए हम दोस्तों जैसे कि हम अपने बाजितपुर से मलगवा पर गांव बनतारा से मलगवा करीबन आधा किलोमीटर जो है ये तार खींचते हुए आ चुके हैं बाजितपुर गांव की मलगवा पर जहां मलगवा एक हमारे सबके चौड़ी के नाम से जाना जाता है और उस चौड़ियों में खेतों में किसानों के खेतों में इस प्रकार से ट्रैक्टर को और तार को रेंगा जा रहा है जिससे खद्दा खुद्दा किसान का फसल सब बर्बाद देखिए आइए तो आप सभी को हम दिखलाते देखिए और एक गेहूं जो लगभग पटाए हुए थे किसान सब
देखिए पैर भी नहीं हल रहा है, जिसमें तार खींचा जा रहा है, समझ सकते हैं सर। देखिए देखिए मेरा भी पैर हल रहा है दोस्तों। मैं आराम आराम से जल रहा हूँ, मैं क्या करूँ। मेरे पैर में भी थाल लग गया देखो। देखिए तो आ चुके हैं जैसे कि मलगवा तक। सोना जैसन ए भगवान सूर्यदेव कृपा करू ए मालिक। देखिए तो भगवान सूर्यदेव जी डूबने के लिए जा रहे थे। हे मालिक, जैसे आपके रोशनी चमके वैसे चमके किसान के फसल। आई काहे ला तार घिंचाता कि होता किसान के बर्बाद। देखिए तो देखिए कहाँ तक आया, वहां तक गया। देखिए जूम करके दिखलाते, वहां तक गया, हिलता हुआ फाड़ जाता है उतना दूर तक कर दें। क्योंकि कैमरा साफ नहीं है दोस्तों, जैसा है वैसा ही आप सभी को सच्चे लाइव खबर दिखला पाते हैं। चलिए दोस्तों, तो मुझे अब उधर नहीं जाना चाहिए क्योंकि शाम की वक्त हो रहे हैं और अपने घर के ओर निकलते हैं फिर से वहीं जहाँ से तार खींचा जा रहा है। क्योंकि माना जाता है, देखिए यहाँ से आगे बहुत दूर तक खींचा जा रहा है और ये देखिए ये इसका जोर जा रहा है, देख सकते हैं जोर दिखाई दिया, वो जा रहा है, वो काला नागमागुन देख सकते हैं। और इस प्रकार से जोर जो है जा रहा था। चलिए, तो भगवान सूर्यदेव जी अभी डूबने के लिए जा रहे थे और जैसे कि आप सभी को हम अपने गांव बनतारा वार्ड नंबर 4 से दिखलाए हैं। और यहाँ पर जैसे कि कहते हैं ना, लाइट के लिए कोई दिक्कत नहीं, भविष्य में अच्छे हो, क्या पता बच्चों सब की आने वाला विकास अच्छे हो। महज इस प्रकार से जो किसान का फसल जो बर्बाद होते हैं उसके लिए थोड़ा सा मैंने आप सभी को दिखलाए है। क्योंकि कोई सच्ची लाइव दिखलाना आप कोई बुरी बात नहीं है, महज एक बेर सच्ची लाइव भी आप सबको दिखला दी अपने गांव बनतारा का हालत। क्योंकि देखिए जैसे एक अमीर का बैंक ब्रांच होता है ना, धन दौलत, उस प्रकार से एक किसान का फसल अपना खाने पीने तक के धन दौलत होता है। ठीक है, क्योंकि एक किसान का मेहनत हम समझ सकते हैं और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। तो इसलिए मैं भी क्योंकि कोई आप सब धान रोप कर देखिएगा चाहे गेहूँ रोप कर देखिएगा, जो इंसान ज़िंदगी में मेहनत किया होता है वही संघर्ष जानता है जो किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से आप सबको हम दिखला पाए हैं अपने गांव बनतारा से, देख सकते हैं। और इतना खड्डा खुद्दा जो है किया हुआ था, देखिए जूम करके दिखलाते हैं, इतना खड्डा, इतना इतना खड्डा है। तो अनुभव लगाइए, जब लगभग 6 इंची का एक खड्डा है और 6 इंची का एक खड्डा की बजाय डबल डबल खड्डा, और ये जहाँ पर चाहते हैं वहीं पर घुमा देते हैं खड्डा। ये गया क्या गेहूँ, ये गेहूँ का फसल खराब हुआ। मतलब सोचो तो एक खेत में हम दिखलाते, खेत से बाहर निकलने के बाद आप सभी को हम दिखलाते हैं। देखिए जैसे हम खेत से बाहर आ गया,
यहाँ पर से देखिए गेहूँ के फसल के यहाँ आरी है, ठीक है? और ये आरी इस खेत वाले का होगा। तो इस खेत वाले का होगा तो सोचिए इस आरी से उस आरी तक डबल लाइन ट्रैक्टर का गया और डबल लाइन ट्रैक्टर का गया तो लगभग कितना फसल खराब हुआ? 2 बोरा। 2 बोरा गेहूँ हमारे पास होते तो किसान खाते, अच्छे अपने बाल-बच्चे को सुरक्षा रखते। महज़ ये 2 बोरा जान हो गया। आज इसका सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को फसल का जो मुआवजा नहीं देंगे तो आगे चल के क्या खिलाएँगे? बाल-बच्चे को कैसे पोस-पाल करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी धन-दौलत किसान का एक फसल होता है और इसमें मैं कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं, आप सभी को जैसा है वैसा ही साक्ष्य दिखलाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आइए, यहाँ पे रोपे हुए थे जैसे कि इस आरी से उस आरी तक। आइए उसी आरी चलते हैं और उसी आरी से आप सभी को हम दिखलाते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। आज की खबर आप सभी को गांव बनतारा, थाना बाजपट्टी, जिला सीतामढ़ी, बिहार। नाम देवनंदन कुमार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखिए आरी यहाँ से तोड़ा गया है, ठीक है? और मान के चलिए जिस खेत वाले को हमारे यहाँ पे ज़्यादा खेत किसी का भी नहीं होता है। ज़्यादा होता है 10 धुर होता है, 1 कट्ठा होता है, 2 कट्ठा होता है, 4 कट्ठा होता है। महज जो देखिए इतना बड़ा कोला में और इतना निकल ही गया, इतना मतलब खराबे हो गया तो इसको इस कोलिया वाले को क्या खाने-पीने के लिए रह जाएगा? सोचिए तो इतना बड़ा कोलिया है। जो आप आरी देख रहे हो आरी मत जोड़िएगा, आरी के जैसी गेहूँ रोपा हुआ है वही देखिए और इतना ही रह गया। हुआ ना बर्बाद? देखिए आरी को तोड़ा गया है। ये तो चलो जुड़ जाता है, ये तो किसान थोड़ा मेहनत भी है क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो किसान से ज़्यादा मेहनत हो। देखिए देखिए अभी करीबन शाम के 4:40 हो रही है और 4:40 पे आप सभी को रियल लाइफ दिखला पा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे रहेगी दाल। रोटी हो चाहे चावल, दाल सब्जी ना हो तो रोटी मज़ा नहीं आएगा और ना चावल, तो इसलिए दाल। आइए दाल पर भी बात करते हैं। ये रही हमारे सबके लहड़ी। जो इसका दाल एक तो टेस्टी होता है, जैसे मलाई होता है ना वैसे इसका दाल टेस्टी होता है। आप सभी खाए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं एक किसान का लड़का हूँ, मैं इसका कदर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने खाया हूँ। ज़िंदगी में मेरे अपने खुद मैं भी, पिता, मम्मी सभी अम्मी रोपते आरी पे रोपने की वजह से जब इस प्रकार से देखिए दाल का जो लहरी का पेड़ है ये टूट गया है। मतलब ये तारे इतना कैड़ा है जो ये टूट गया, ये ख़त्म। ये अब कुछ ही दिन में ये सूख जाएगा। जो अभी देखिए जो फसल खड़े हैं वो होंगे, मगर जो फसल गिर गया उस पे तार चला गया, रगड़ा लग गया, वो फसल समझो तो बर्बाद हो गया। देखिए फिर से ट्रैक्टर को इसी जगह ले आया जाता है, देख सकते हैं। तार छोड़कर आया है और तार छोड़कर आने के बाद इसी तरह से फिर दोबारा, मतलब इसमें एक ही राउंड नहीं 10 से 15 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड, जब तक तार नहीं खींचा जाता है तब तक इसी प्रकार से राउंड गेहूं में लगाते रहेंगे, फसल बर्बाद होते रहेंगे। देखिए आइए कहाँ के लल हुआ गेहूँ पटावे हाथ छीड़ दिलू। हाँ देखिए इस प्रकार से देखिए अभी जैसे भगवान सूर्यदेव जी के लाली जो चमकते हैं किसानों को फसल मालिक भगवान सूर्यदेव देते हैं, देख सकते हैं। देखिए तो इस तरह से फिर से खेत से लेकर जाते हैं ट्रैक्टर को। देखिए ट्रैक्टर वाला भी किसी मजदूर है, कोई किसी पे आरोप नहीं क्योंकि
ट्रैक्टर वाला भी वो अपना काम करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए। चलिए तो आगे आप सभी को हम जैसे कि दिखला पाएंगे, आइए बने रहिएगा हमारे साथ। किधर जा रहा है? मिट्टी भरा जा रहा है। और देखिए मिट्टी भरा है ना। ओ, जाने के लिए रास्ता भी बनाना पड़ता है, देख सकते हैं। मिट्टी भरा है, देखिए। चलिए मैं भी आगे चलता हूँ दोस्तों, और जैसे कि एक बार दिखलाते हुए आप सबको लेकर आए हैं अनुभव के हिसाब से। और जो चीज़ खराब मुझे लगता है उसी को आप सभी को पल हम अच्छे से दिखलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए। इस प्रकार से दोबारा, मतलब एक बार ट्रैक्टर को ले आया तार ले जाने के लिए, दोबारा वहीं पर जाएंगे ट्रैक्टर, और फिर वहाँ से तार को जोड़ा जाएगा, और तार को जोड़ने के बाद फिर से खींचा जाएगा। देखिए नहीं हो वैसी तो एक खेत में लगभग 10 से 15 बार इसी प्रकार से ट्रैक्टर को चलाया जाता है, ले जाया जाता है। और देखिए दाल जो लहड़ी, देखिए ना, अब ये लहड़ी थोड़ी ना होगा। सभी लहड़ी के जड़ों में जो खस्सा लगे हुए हैं, जो आप सब देख सकते हैं, ये भी कोई दिखावा नहीं है। देखिए इस प्रकार से जो घासा लगे हैं, ये लहड़ी सब मतलब सूख जाएगा, अब नहीं हो पाएंगे। देखिए जो खड़े हैं वो लहड़ी बहुत अच्छे से होंगे, उसका दाल भी अच्छे होंगे, मगर ये सब सूख जाएंगे। देखिए आइए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी लहड़ी दाल जो बनता है लहड़ी, उसके ऊपर दिखलाया। आइए एक किसान चाचा जी हमारे मिलेंगे, और उससे मैं आप सभी को अनुभव साझा करा रहे हैं, क्योंकि एक किसान का मेहनत क्या होते हैं। तो देखिए, हाँ जी, प्रणाम जी। आप कैसे करिए सर, जो हमें एक बात बताइए, जो अभी के टाइम में जो बिजली का तार खींचा जा रहा है, जिससे आप सबको क्या राय है और क्या कैसा लग रहा है खींचा रहा है तो? सब बहुत बुरा लगता है। देखिए राहरी तारी कितना क्षति होता है, सब कितना क्षति हो रहा है। जी, मैंने तो अपने गांव बनतारा से वो रोड के पास से लेकर करीबन लगभग तक दिखलाते हुए मैंने आ रहे हैं, और जो भी बात मुझे अच्छे लगे अब साझा करते गए। बहुत बहुत नजात है, बहुत गलत रास्ता है, बहुत क्षति है, बहुत क्षति। इतना में किसी का लहरी टूटा जा रहा है, किसी का गेहूं टूटा जा रहा है, किसी का केरैया हो गया, किसी का बहुत की जे जात जहाँ था सब नुकसान जा रहा है। तो आगे चल के किसान क्या करेगा? किसान मरेगा, हाँ? खाना उना कहीं से मिलेगा नहीं तो क्या कीजिएगा आप सब? वही न करे, मरेगा किसान। देखो ये वो खेत के बात ना, इतने इतने दो बेर ना, एक बार ना, वो बार बार बेर आते है। 10 बार 15 बेर आयल होता है। हाँ हाँ, अभी कितना बेर आते है। अब ते रहता है। हाँ, तो ये जब तक तार न खींचाते जब तक है ना। आते रहते। हाँ, अच्छा, तब तक अच्छे तो ये मुआवजा ना देते सरकार? देते की देते देते, हाँ देते, कहिया दे तो? जहिया दे। अच्छा, चल ठीक। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने गांव वासियों से आप सभी को अनुभव साझा कराया, देखिए जो सही कह रहा है, क्योंकि किसान का जो मेहनत
चलिए आइए। तो दोस्तों जैसे कि आप देखिए शाम की वक्त हो चुके हैं और जैसे कि किसानों को कहना था यहाँ पे मुआवजा दिया जाएगा, मगर कब देगा इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं। ठीक है, देंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि बहुत भलाई की बात है जो अपने किसान अपने खाने पीने के लिए इतना ही अनाज उपजा नहीं होगा तो क्या होगा, मजदूर फिर भी खरीद कर तो खा सकते हैं ना। बड़ी खुशी की बात रहेंगे जो सभी के घरों में दो अन्न रहेंगे तो उससे अपना ही के फायदा होता है, अपना ही को खाने पीने में समस्या नहीं होते हैं। और देखिए अभी मैंने जा रहे हैं तो भगवान सूर्यदेव जैसे जैसे अपने लाली हर पौधे पर दिखला के जाते हैं, हर इंसान के ऊपर छाया दिखा के जाते हैं। बस कोई समझ ही नहीं पाता है, कोई आजकल भगवान से ज्यादा मोबाइल से प्यार हो चुका है इंसान को। सच में कह रहा हूँ, क्योंकि ये झूठ नहीं, क्योंकि मैं भी मोबाइल चलाता हूँ और मुझे भी ऐसा लगता रहता है, अनुभव लगता रहता है। इसलिए मैं आप सबको हम बताए हैं, क्योंकि ये सच है। पहले पहले क्या एक एक घर की आंगन में चार घर बस जाया करते थे। आज आज क्यों नहीं एक घर में चार घर बसता है, क्यों? क्योंकि महल बड़ा हो गया, दिल छोटा हो गया। ये बात सच है। चलिए तो देखिए भगवान सूर्यदेव जाते जाते हैं, आप सब प्रणाम पार्टी कर लीजिए। जय हे भगवान सूर्यदेव, जिंदगी में अच्छा सुख शांति देते रहना मालिक हमारे सभी सब्सक्राइबर भाइयों को, क्योंकि हमें भी इस प्रकार से ज्ञान देना जिस प्रकार से आपका रोशनी की लाली होते हैं। चलिए तो आइए, मैं देखिए कहाँ तक पहुंचा हूँ। और गए थे बड़ी दूर तक, बहुत दूर तक, कम से कम देख सकते हैं तीसरा जो है पोल गाड़ा हुआ वहां तक गए थे। और वहां से दिखलाते हुए अपने गांव बनतारा की रोड पर पहुंच रहे हैं। मजा अभी भी नहीं पहुंचे हैं, अभी भी पहुंचने में बहुत टाइम बहुत वक्त लगेंगे, क्योंकि देख सकते पैदल है। और देखिए यहाँ पे भाई सच मानो तो मैंने गेहूं चावल दाल की बात तो कर दिए, अब रह गया सब्जी और लहसुन, जो हर इंसान खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए देखिए, तो ये रहा लहसुन। देखिए ये लहसुन है, ये भी कोई दिखावा नहीं है, लहसुन है। कार्गो और फिर उधर लहसुन था, ये खत्म। यहाँ पे सब्जी जो गोभी लगाया हुआ था, वो भी इतना दूर के मारा गया। देखिए यहाँ पे मुरई थे, मुरई, प्याज थे, प्याज। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे धनिया पत्ता थे, धनिया पत्ता भी दो तरफा से। देखिए पूरा दिखला देते। मैं क्यों क्यों कहूँ जो बढ़ा चढ़ा के आप सब कहिएगा जो हमें बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, ना सरकार को बुरा लगे ना हम इंसान को बुरा लगे, क्योंकि जो ही है वही में मुआवजा देते तो और भी अच्छी बात है। देखिए हमें जितना दिख पा रहे हैं आप सबको लाइव में उतना ही है, कोई को ज्यादा है तो कोई को कम है, बाजे है सब खेत में। देखिए देखिए यहाँ से देखिए, मान के चलिए जो इसमें इसी में 10 बार आएंगे तो 10 बार में थोड़ी ना गेहूं होता है, 10 बार में कभी भी गेहूं नहीं होता है, क्योंकि एक बार भी चला जाता है तो गेहूं सब टूट कर भी उठ जाता है। माज दोबारा बार 3 बार 10 बार चलोगे 15 बार तो ये गेहूं खत्म हो जाता है। और लहरी जो है, जिस लहरी को घाटा लगा होगा वो लहरी सूख जाता है, और सूख जाने के बाद में वो लहरी में और कुछ फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि दाल नहीं होंगे। यहाँ पर सब्जी टूटे सब्जी नहीं होंगे तो किसान क्या खाएंगे, कैसे अपने जिंदगी बिताएंगे, क्योंकि खाने के लिए कुछ अनाजे है ऐसे दुनिया में जिसको खाकर इंसान जी सकते हैं। ये चीज किसान नहीं रहेगा ना तो संसार नहीं चलेगा, भगवान सूर्यदेव जी नहीं उगेगा ना तो संसार हमेशा अंधेरा दिखाई देगा। टाइम
एक ऐसा भी तो टाइम थे उस टाइम में दिल बड़ा हुआ करते थे, मज घर छोटा, मज उस घर में गर्माहट इतना थे जो उसमें कम्बल का भी जरूरत नहीं पड़ता था। मैं ये बात सच कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बिताया हूँ, ये अनुभव देखा हूँ, आंखों से वो चीज बिताता हूँ ना तो मुझे पता चलता है। गर्मी के टाइम में जब वो एक मरैया झोपड़ी झोपड़ी ये नहीं था, वो एक किसान का महल होता था। मज उस महल में ना लगभग पंखा, एसी, कूलर, फ्रिज ये सब नहीं लगा होता था। क्यों? क्योंकि उसमें गर्मी लगवे नहीं करता था, ठंड की मौसम में उसमें ठंड लगवे नहीं करता था। देखिए यहाँ पर चले आए अब। ये तो देखिए, तो देखिए एक खेत में नहीं कहते, हर कुछ सच से दिखलाएंगे दोस्तों, झूठ नहीं। झूठ तो मैं कभी नहीं। देखिए एक खेत में इतना, और वो आरी से इस सारी देख रहे हैं, इस सारी की सारी दिखा रहा हूँ। एक बार ट्रैक्टर इस बार 2 बार ले गया, 2 बार ट्रैक्टर इस वे ले गया, तो इस खेत में क्या बचे अनाज। देखिए तो एक बार, नहीं कि मैं जूम करके दिखला देता हूँ। देखिए, देखिए, है ना। आइए और भी कुछ दिखलाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं लाड़ी उधर गिरा हुआ है, ये ठीक है, ये लग जाएगा, ये नहीं सूखेगा पौधा। मुझे इधर देखिए, इधर जितने लाड़ी भी गिरे हुए नजर आ रहा है, ये सभी सूख जाएंगे। और आइए, ये रहा चिड़ैया, देखिए कितना चिड़ैया है, मैं दिखलाता हूँ। बीच बीच के दिखला रहा हूँ, मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, जो कहिएगा तोड़ रहा है। देखिए इस प्रकार से एक चिड़ैया है जो अभी फली भी दे दिया था, ठीक है, और फूल फुलाई हो गया था, यहाँ पर देख भी सकते हैं। फूल कहाँ है? या है, ये है, ये देखिए फूल है ना, और एक फूल आ गया था। मतलब समझ सकते हैं, आप ही एक किसान हो तो आप किसान के दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि फूल के साथ साथ यहाँ पे बाली जो है आ चुका था। यहाँ पर देखिए, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ, देखिए इस प्रकार से जो बाली थे वो आ चुका था। देखिए, और ये रहा इसका बाली। सोचिए कुछ ही टाइम में सब्जी बनाने वाला बहुत अच्छा, केरैया की सब्जी बहुत टेस्टी होते हैं, इससे दुख दर्द बीमारी कम होते हैं। ये चीज पौधे है किसान के पास। पहले के टाइम में दवाई नहीं हुआ करता था, एक खार को नोच देता था ना, लगा देता था तो बुखार सही हो जाया करता था। समझ क्या? अभी जो कुछ भी है, अभी हर चीज में दवा बीरो का इस्तेमाल होता है, हर चीज में दवा बीरो के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। संसार आगे वाला समय में क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, भगवान सूर्यदेव जी को पता है महज, क्योंकि मालिक तो सारी दुनिया सारी संसार चलाता है। आज हर चीज में जो आज हम और आप सब जो खा रहे हैं, अनाज हो चाहे कुछ भी हो, आजकल हर कोई देखिए फरमाइशी खाना खाना पसंद करता है ना। मैं कह देना चाहता हूँ, जो फरमाइशी खाना खाता है वो जल्दी जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आजकल जितना भी अनाज अपन सब खाते हैं, उसमें 50 ग्राम 20 ग्राम जो भी है जहर जरूर अपने अंदर भी जाते हैं। पहले के टाइम क्या करता था, एक राख, भैंस, गाय, गौ माता की गोबर, वो सब अपने खेत में इस्तेमाल किया करते थे, और इतने अच्छे फसल होता था ना, जो आज अपने खाद पानी से भी नहीं वैसा फसल होते हैं। देखते हैं कहीं अच्छे उगते हैं तो कहीं बुरे। इस प्रकार से होता था। मगर अब क्या किया जाए, जैसे जैसे संसार चला वैसे वैसे दुनिया बदला।
मैं यहीं पे नहीं, मैंने बाहर भी अनुभव तय कराया हूँ और बाहर भी अपने काम बहुत अच्छे तरह से किया गया और 15 साल तक मैंने बाहर खटिंग किया। क्योंकि जब माँ-बाप से एक छोटे बच्चे में समझ सकते, छोटे बच्चे थे, बड़ा भी नहीं थे और माँ-बाप से दूर थे। सब सोचिए जो कितना अनुभव से मैंने बाहर खटे हैं। घर पे रह के माँ-बाप को कह देना और कर लेना बड़ी मुश्किल है। जी। चलिए दोस्तों, तो आज की इस सच्चाई के साथ-साथ यहीं पे आज की लाइव को ख़त्म करते हैं। हमारी लाइव एक सच दिखलाता हूँ मैं अपना मिथिला परंपरा से और माता रानी की कृपा से हम सच दिखलाने का प्रयास करते हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं, मैं उतना पढ़ाई नहीं किया हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूँ और ना किसी को बुराई करता हूँ, बस जो है जो सच्चाई दिखलाता हूँ। क्योंकि एक किसान का बेटा होते हुए भी हम आप सभी को किसान के दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने आप सभी को सच्चाई दिखलाने का प्रयास किया। आपको भी हमारी बंतारा गाँव पाचपट्टी जिला सीतामढ़ी बिहार की वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज आगे तक शेयर कीजिए और आप सबका प्यार सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। जय माता दी, जय भगवान सूर्यदेव। ये है हमारे बंतारा गाँव की खूबसूरत झलक। देखिए, ये शाम की वक्त है, बाकी आप सब देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय माता दी। अब जाते हैं घर को।